गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये लेसन में कल हम पढ़े थे क्या सिम्टम्स ऑफ मालवेयर्स क्या करते हैं जब आपका सिस्टम के अंदर मालवेयर आ जाता है, उसके बाद आपका सिस्टम में क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, तो उसको कवर किए थे। आज हम क्या कवर करेंगे ना, टाइप्स ऑफ मालवेयर। आपका जो मालवेयर्स होते हैं, जो कंप्यूटर का मालवेयर्स होते हैं, वो कितने तरीका का होता है, ठीक है। जिसके अंदर आपका क्या क्या आएगा ना, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस के अंदर आपका है क्या, फाइल इन्फेक्टर और बूट सेक्टर्स का वायरस एंड माइक्रो वायरस, ये तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, वर्म्स है एंड रूट किट, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर एंड स्केयरवेयर, ठीक है। तो ये सब वायरस के बारे में एक एक डिस्कशन करेंगे। तो पहले आपको समझना पड़ेगा ये जो वायरस है, ये वायरस क्या आते हैं कंप्यूटर का वायरस होता है, एक ही सॉफ्टवेयर है वो। जैसे आपका विंडोज 7, नहीं तो क्या लेते हो MX प्लेयर, कुछ भी लेते हो जो सिस्टम का, जो वो कैसे लिखा जाता है ना, सॉफ्टवेयर के थ्रू में लिखा जाता है। सेमी जो ये जो कंप्यूटर का जो भी वायरस है वो कैसे ना, ये कंप्यूटर वायरस इज एक्चुअली प्रोग्राम दैट attacks your computer and infect it in several ways। ये भी क्या होता है ना, प्रोग्राम के थ्रू में लिखा जाता है। और प्रोग्राम के थ्रू में लिखा जाता है, वो ये क्या करेगा ना, आपका कंप्यूटर को इफेक्ट मतलब अटैक करेगा। कोई भी फाइल को ट्रांसफर कर देगा, डिलीट कर देगा, इमेज होगा तो डिलीट कर देगा, और सिस्टम को क्या करेगा, बार बार रिस्टार्ट करेगा। और अनऑथराइज्ड मेल भी, सपोज आप एक ही आपका सिस्टम में क्या कर रहे हो, आप आपका ईमेल आईडी लॉगिन करके रखे हो, तो आपका ईमेल आईडी से दूसरा जो पर्सन को भेज रहे हो, आप बिना देखे वो भी सेंड हो जाएगा। क्योंकि ना जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे, ये सारे जो सिस्टम में जो वायरस होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं ना, एक्टिव हो जाते हैं, वो उनके काम में उसके बाद बिजी हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो वायरस टर्म कब डिस्कवर मतलब बॉब थॉमस ने डिस्कवर किए थे 1971 में, ठीक है। तो ये वायरस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक में है क्या, फाइल इन्फेक्टर वायरस, सेकेंड में बूट सेक्टर वायरस एंड थर्ड में माइक्रो वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या होता है ना, ये जो फाइल इन्फेक्टर वायरस का जो प्रोग्राम होता है, लास्ट में क्या रहेगा ना, .exe। इसका मतलब होता है एग्जीक्यूट। कोई भी आप क्या करते हो ना, ओपन करते हो, कोई भी फाइल ओपन करते हो, मतलब ओपन का मतलब डिफरेंट मीनिंग है क्या ना, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इसका मतलब रन करना, कुछ भी समझ सकते हो, रन नहीं तो ओपन और एग्जीक्यूट, ठीक है। ये सिंपल मतलब जैसे आप डिक्शनरी में कोई भी सिमिलर मीनिंग समझते हो, तो ये लोकल आपका समझने के लिए, लेकिन ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है एग्जीक्यूट। तो ये जो सारे फाइल इन्फेक्टर वायरस होते हैं, वो लास्ट में उनका जो प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम लिखा जाता है, उसमें लास्ट में क्या होगा ना, exe होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, ये जब आप सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा ना, कोई भी प्रोग्राम को वो रन कर देंगे। क्योंकि ना एग्जीक्यूट लिखा है ना, तो एग्जीक्यूट मतलब क्या आता है, रन हो जाएगा। और ये वायरस क्या आता है, दिस वायरस आइदर डिलीट और डैमेज फाइल्स इन योर कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या होगा ना, सपोज आपका ये एक फाइल है, ठीक है, फाइल है, तो आप क्या करते हो ना, इसको डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करते हो, उसके बाद डिलीट में जाते हो, उसके बाद ओके करते हो, ताकि डिलीट होता है। लेकिन ये जो फाइल इन्फेक्टर वायरस होते हैं, उनमें क्या है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट प्रोग्राम लिखा गया है, और डिलीट वाला प्रोग्राम डिलीट का, जैसे आप फाइल को डिलीट करोगे, प्रोग्राम लिख के कभी कभी डिलीट करते हैं, तो सेम ही एक प्रोग्राम ही बन गया है। तो ये जो प्रोग्राम आपका सिस्टम के अंदर आएगा, तो आपका राइट क्लिक ये सब का कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्या करेगा ना, जितने भी फाइल होगा आपके सिस्टम के अंदर, वो उसको डिलीट कर देगा। तो ये था आपका फाइल इन्फेक्टर वायरस। उसके बाद आपका आता है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या करेगा ना, बूट सेक्टर वायरस इज द सेक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क। ये क्या करता है, ये आपका हार्ड डिस्क में जाएगा, ठीक है। क्यों ये हार्ड डिस्क को मतलब
मतलब अफेक्ट करता है ना। हार्ड डिस्क का अंदर आपका जो प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विंडोज का जो सॉफ्टवेयर है वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है। तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, रिस्टार्ट शटडाउन हार्ड डिस्क के थ्रू में जो प्रोग्राम है उसके थ्रू में कर सकते हो। तो ये जो बूट सेक्टर वायरस ये क्या करेगा ना, डायरेक्ट आपका हार्ड डिस्क को अफेक्ट करेगा, जिसके थ्रू से वो क्या करेगा ना, आपका कंप्यूटर को रिस्टार्ट ऑटोमेटिक करेगा और फिर भी ऑन भी ऑटोमेटिक कर देगा, और आपका जो सीपीयू स्पीड होता है उसको भी क्या कर देगा, स्लो कर देगा, फिर ज़्यादा भी कभी कर देगा। ये सारे काम आपका किसका होगा ना, बूट सेक्टर वायरस का होता है। सेमी और एक है मैक्रो वायरस, ठीक है। मैक्रो वायरस आर MS ऑफिस फाइल लाइक वर्ड, ये सारे जो मैक्रो वायरस होते हैं ये क्या करेगा ना, आपका जो सिस्टम के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया और पावर पॉइंट हो गया, ये सारे जो फाइल्स होते हैं वो इसको अफेक्ट करेगा। डॉक्यूमेंट फाइल, जितना आपका डॉक्यूमेंट फाइल होगा तो मैक्रो वायरस वो डॉक्यूमेंट फाइल को ही अफेक्ट करता है। यहाँ पे लिखा है मैक्रोस आर MS ऑफिस फाइल्स लाइक वर्ड और एक्सेल फाइल्स that have computer programs in them apart from their data. Macro virus is the most dangerous and non-detectable type of virus. They enter the system as a part of office file and appears non-suspicious. Nuclear and DMV are the common examples of macro virus, ठीक है। एक न्यूक्लियर होता है और एक है DMV, आपका मैक्रो वायरस का ये एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं ना, आपका MS एक्सेल वर्ड MS ऑफिस में जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो वायरस है वो क्या है ना, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है ना, आपका ये सारे क्रैश द कंप्यूटर को क्रैश कर देगा, मतलब जितने सारे डाटा और ऑपरेटिंग सिस्टम है सबको डिलीट कर देगा। करप्ट यूजर डाटा, फॉर्मेट हार्ड डिस्क को भी फॉर्मेट कर देगा। मेक अनऑथराइज्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी इनटू अदर अकाउंट। आप क्या कर रहे हो ना, आपका पर्सनल लैपटॉप है तो इसमें आप क्या कर रहे हो ना, बैंकिंग सर्विस यूज कर रहे हो, तो ये क्या करेगा ना, एक ही बार आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है तो उसको क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। और आप जब फिर सेकेंड टाइम इंटरनेट एक्सेस करके कुछ काम कर रहे हो तो ये क्या करेगा ना, अनऑथराइज्ड अकाउंट, कोई भी एक अकाउंट को ये क्या करेगा ना, आपका जो बैलेंस होता है आपका जो अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देगा। तो ये होता है ट्रोजन हॉर्स वायरस का। और इन्फेक्ट अदर सिस्टम ऑन द नेटवर्क, ये क्या करेगा, इन्फेक्ट अदर सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क। आपका सिस्टम आपका कंप्यूटर के साथ सपोज और आपका कोई एक फ्रेंड का कंप्यूटर यहाँ पे क्या लगता है, लैन लग जाता है, ठीक है, और यहाँ पे और एक कंप्यूटर सपोज कनेक्टेड है, तो क्या होगा ना, ये कंप्यूटर का वायरस भी ये कंप्यूटर में चला जाएगा। कंप्यूटर 1 का वायरस क्या होगा ना, कंप्यूटर 2 में भी जा सकता है। ये सपोज दोनों कनेक्टेड है तो ये क्या होगा ना, कंप्यूटर 1 का वायरस भी कंप्यूटर 2 में चले जाएगा। ये ट्रोजन हॉर्स का काम होता है। उसके बाद स्टील डाटा फ्रॉम द सिस्टम, ये क्या करेगा ना, ये जो कंप्यूटर का डाटा भी क्या कर सकता है, स्टील कर सकता है। ये कंप्यूटर का डाटा यहाँ पे ले सकता है, ये कंप्यूटर का डाटा ये कंप्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकता है। और क्या कर सकता है, मॉडिफाई और डिलीट डाटा ऑफ द सिस्टम, चेंजेस कर देगा इसका डाटा जो है, ठीक है। इसका हार्ड डिस्क में जो डाटा होगा ये हार्ड डिस्क में ले जाएगा और ये हार्ड डिस्क में जो डाटा होगा ये हार्ड डिस्क में ले आएगा और क्या करेगा ना, कुछ डाटा इसको डिलीट कर देगा, मिक्स कर देगा। ये सारे ट्रोजन हॉर्स का काम होता है। अननेसेसरी डाउनलोड और अपलोड फाइल्स, ये क्या करेगा ना, जब इंटरनेट आपका सिस्टम के साथ कनेक्टेड कर दोगे तो ये क्या जो सारे इंटरनेट से अननेसेसरी फाइल को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा, नहीं तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कोई सर्वर में अपलोड कर देगा। तो ये सारे ट्रोजन हॉर्स का काम। देन कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम रिमोटली, ये क्या करेगा ना, कभी कभी आपका जो माउस और कीबोर्ड है आप शट डाउन करने के लिए कमांड दोगे लेकिन शट डाउन नहीं होगा, क्योंकि ना ये
उसका कंट्रोल में ले जाएगा, आपका टोटल सिस्टम को उसका कंट्रोल में ले जाएगा और उसका जो मन करेगा उसी के हिसाब से वो रन करेगा। आप उसी टाइम कुछ नहीं कर सकते हो। ये था आपका ट्रोजन हॉर्स। थर्ड में आपका जो था क्या था ना, ओट्स, ठीक है। जो ट्रोजन हॉर्स और वायरस ये दोनों के बारे में पढ़े, तो उसमें क्या हो रहा था ना, आपका हार्ड डिस्क में कोई भी डाटा है तो डिलीट कर दे रहे थे, क्रैश कर दे रहे थे और अनऑथराइज्ड पर्सन को ईमेल भेज दे रहे थे। लेकिन आपका जो ये वर्म्स होते हैं वो कुछ मतलब क्या है, फाइल को डिलीट नहीं करेंगे, कुछ भी डाटा को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये नेटवर्क के थ्रू में क्या होगा ना, एक सिस्टम टू दूसरे सिस्टम को ट्रांसफर हो सकते हैं और ये क्या करेंगे ना, ट्रैफिक क्रिएट करेंगे। जैसे आप रोड में जा रहे हो, ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, सेम ही ये आपका इंटरनेट एक्सेस को क्या करेंगे ना, ब्लॉक कर देंगे। जो आपका जितना स्पीड से एक्सेस कर सकते हो, ये वर्म क्या करेगा ना, जब वर्म आपका सिस्टम में अफेक्टेड हो जाएगा वो ट्रैफिक क्रिएट करेगा, आपका स्पीड कम कर देगा इंटरनेट एक्सेस का, ठीक है। लेकिन वो कुछ फाइल को डिलीट नहीं करते हैं, कुछ फाइल को ये कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर को ट्रांसफर नहीं करते हैं। लेकिन ये जो वर्म होते हैं, एक कंप्यूटर टू दूसरा कंप्यूटर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन कोई फाइल को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और क्या ना, उन्हें कुछ फाइल को भी डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रूट किट। ए रूट किट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ malware दैट गिव्स एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स टू यूज द कंप्यूटर। ये क्या करेगा ना, खुद ही आपका कंप्यूटर को ऐसे उसका कंट्रोल में ले जाएगा और खुद ही क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट मतलब सबका हेड जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। द टर्म इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द use of word root in Unix that denotes the user account of the administrator, and kit that denotes the collection of any kind of items or software programs. रूटकिट एक तो रूटकिट कौन सा, दो टर्म से बना हुआ है, एक है क्या ना रूट और एक है क्या ना किट, दोनों मिला है। तो दोनों मिलके क्या बनता है ना, रूट किट। ये क्या करते हैं, रूट किट बेसिकली क्या करेगा ना, रूट किट आप सिस्टम ऑन कर रहे हो, ठीक है, कौन सा साइट, कौन सा वेब पेज ओपन कर रहे हो, वो सारे क्या करेगा ना, सेव करके रख देगा। और उसके बाद जो हैकर्स होते हैं, आप कौन सा साइट यूज किए थे वो यहाँ से क्या करेंगे ना, रूट किट के थ्रू से आपका डाटा को और वेब पेजेस को एक्सेस कर लेंगे। स्पायर और रूट किट दोनों सेम ही होते हैं, स्पायर, रूट किट एंड स्पायर, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं ना, आपका प्याथ को फॉलो करेंगे। आप कौन सा साइट यूज कर रहे हो और साइट रेगुलरली बार कौन सा साइट ज़्यादा यूज कर रहे हो, वो साइट का डाटा इंफॉर्मेशन ये क्या करेंगे ना, सेव कर लेंगे। और बाद में जो हैकर्स होते हैं वो ओपनली क्या करेंगे ना, आप जो सारे साइट्स यूज किए हो वहाँ से डाटा कलेक्ट करके मार्केट में क्या करेंगे, उसको ओपनली शेयर कर देंगे। अब और स्पायर में ये क्या करते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा को पूरा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद आपका प्रोडक्ट के बारे में वो ओपनली क्या करते हैं ना, फिर उनका साइट में शेयर कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होगा ना, आपका जो सीक्रेट डाटा होते हैं वो क्या हो जाएगा ना, मार्केट में शेयर हो जाएगा। और इन्हें क्या करते हैं, और क्या होता है ना, स्पायर के वजह से ना, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट्स डिक्लाइन। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होता है वो भी डिक्लाइन हो जाएगा। और क्या होता है ना, द कंप्यूटर स्टार्ट्स बिहेविंग क्या है, इलॉजिकली। मतलब आप सपोज कुछ कमांड दोगे, वो कमांड के हिसाब से काम नहीं करेगा, वो कुछ डिफरेंट वे में काम करेगा। और क्या होता है ना, द सीपीयू ऑफ द सिस्टम continuously process even if the user is not doing anything। कभी कभी आप कंप्यूटर ऑन करते हो, वो क्या होता है, जो माउस का जो पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर के ऊपर एक मतलब प्रोसेस चलता है। तो ये सारे किसके वजह से होता है ना, आपका स्पायवेयर के वजह से। आप कुछ कमांड भी नहीं दिए हो, लेकिन वो क्या करेगा, प्रोसेस टाइप का शो करेगा आपको। और द फ्री स्पेस इन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क डिक्रीजेस ऑन इट्स ओन। तो आप कुछ डाटा भी नहीं रखे हो कंप्यूटर के अंदर, फिर भी क्या हो जाएगा ना, आपका जो हार्ड डिस्क है कंप्यूटर का वो बढ़ जाएगा।
there is a huge traffic of internet activities from the system. आप जब इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक्सेस करोगे तभी क्या हो जाएगा ना, आपका इंटरनेट स्पीड क्या हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा. The applications installed in the system starts closing on their own. और ये क्या करेगा ना, आपका जो कभी कभी क्या होता है ना, आपका कंप्यूटर जब अपडेट हो जाता है तो अपडेट होने के बाद क्या रिस्टार्ट नहीं तो शटडाउन मांगता है. सेम ही ये क्या करेगा ना, कोई कोई ऑटोमेटिक ऑनलाइन से क्या करेगा ना, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देगा. कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा, आपका सिस्टम रिस्टार्ट मांगेगा. तो ये सब काम करता है कौन ना, स्पाईवेयर. देन द सिस्टम फेल्स टू रिबूट. तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा. द कंप्यूटर सिस्टम एंड द हार्ड डिस्क क्रैशेस डाउन. स्पाईवेयर क्या करता है ना, आपका कंप्यूटर सिस्टम को भी क्रैश कर देता है, जो डाटा है वो उसको डिलीट कर देता है, नहीं तो शॉर्टकट फाइल भी बना सकता है. द यूजर हैज स्टार्ट्स फेसिंग डिफिकल्ट इन कनेक्टिंग द इंटरनेट. कभी कभी क्या होगा ना, स्पाईवेयर की वजह से आप भी इंटरनेट कनेक्शन में भी प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, ये सारे था आपका टाइप्स ऑफ मैलवेयर. और एक दो है, ये जो दो है मैं और एक वीडियो बना के उसमें कवर कर दूंगा. ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़े थे ना, वायरस. वायरस क्या होता है ना, एक सॉफ्टवेयर है और ये क्या करता है ना, आपका कंप्यूटर का जो डाटा होता है डिलीट कर देंगे और कंप्यूटर का स्पीड कम होगा, प्रोसेसर का स्पीड कम कर देंगे और ऑटोमेटिक एक सिस्टम टू दूसरे सिस्टम में वायरस ट्रांसफर हो सकता है. और वायरस के अंदर आपका 3 था, फाइल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर एंड मैक्रो. ठीक है, और उसके बाद ट्रोजन हॉर्स आया था. ये भी सेमी वायरस टाइप का होता है, लेकिन और क्या होता है ना, कंप्यूटर का जो आपका जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा आता है उसको डिलीट नहीं करता है, लेकिन ये ऑन जो होते हैं एक कंप्यूटर टू दूसरा कंप्यूटर को ट्रांसफर हो सकते हैं. और ये क्या करते हैं ना, आपका कंप्यूटर का इंटरनेट एक्सेस में ट्रैफिक क्रिएट करते हैं ऑन. ठीक है, और रूटकिट स्पाईवेयर ये क्या करते हैं ना, आप कौन सा साइट रेगुलरली यूज कर रहे हो वो साइट का डाटा को उन्हें कलेक्ट करके सेव कर लेते हैं, और जब हैकर्स आते हैं वो ओपनली क्या कर सकते हैं, आपका डाटा को देख सकते हैं. ये था आपका टाइप्स ऑफ मैलवेयर्स. ठीक है, थैंक यू.